इस विस्फोटक खुलासे के मुताबिक आसिम मुनीर अगस्त महीने में हिंदुस्तान पर एक बड़ा आतंकी हमला कराने की फिराक में है और इसके लिए आसिम मुनीर ने एक सीक्रेट हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में मुनीर ने आईएसआई के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को अगले महीने दिल्ली और मुंबई में एक बड़ा आतंकी हमला कराने का टास्क सौंपा है। पाकिस्तानी आर्मी में काम कर चुके अफसर ने बताया कि लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी आर्मी की एक मीटिंग हुई। टेरर अटैक के कोऑर्डिनेशन का काम आईएसआई के डीजी को दिया गया है। अगस्त के महीने में दिल्ली और मुंबई में टेरर अटैक के लिए मुनीर ने लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को सिलेक्ट किया है। हिंदुस्तान पर यह टेरर अटैक करने के लिए लाहौर, कराची और बहावलपुर के टेरर कैंप से आतंकवादी सिलेक्ट किए जा रहे हैं। यह खबर दिल्ली पहुंच चुकी है। अगस्त शुरू होने में बस 15 दिन बाकी हैं। अगले 15 दिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मुनीर के दिमाग में एक शैतानी चाल चल रही है। मुनीर अगस्त सोच रहा है और हमें मुनीर को पस्त करने के बारे में अभी से सोचना चाहिए। अभी अगस्त में प्लान किया गया है, मेनलैंड के अंदर न्यू दिल्ली और इंडिया को टारगेट करने का प्लान इनका जो है वो चल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक और आतंकी हमला प्लान कर रहा है। हिंदुस्तान पर नए टेरर अटैक की डेट मुनीर ने फिक्स कर दी है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने आईएसआई के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नए टेरर अटैक का टास्क सौंपा है। आसिम मुनीर ने आसिम मलिक को लश्कर और जैश के आतंकियों से हमला कराने को कहा है। मुनीर ने मलिक को दिल्ली और मुंबई को टारगेट करने का ऑर्डर दिया है और यह ऑर्डर एक सीक्रेट हाई लेवल मीटिंग में पास हुआ है। इस सीक्रेट हाई लेवल मीटिंग में मुनीर ने जैश और लश्कर जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए हिंदुस्तान के अंदर बड़े टेरर अटैक का ऐलान किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा करने वाला पाकिस्तान का फॉर्मर मेजर है। मुनीर हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा टेरर अटैक प्लान कर रहा है। मुनीर ने आईएसआई को हमले का ऑर्डर दे दिया है। तो क्या अगस्त में नई दिल्ली और मुंबई में कोई बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है? क्या मुनीर ने लश्कर और जैश के आतंकवादियों को एक्टिवेट कर दिया है? क्या अब की बार मुनीर ने मेनलैंड इंडिया को टारगेट करने का खतरनाक प्लान बनाया है? 26/11 किस तरह हुआ था और यही प्रॉक्सीज इस्तेमाल की जाती थी जो अभी एक्टिवेट कर ली गई है। एविडेंस है कि एक्टिवेट हो गई है प्रॉक्सीज। क्या 26/11 की तर्ज पर मुनीर ने लश्कर और जैश के आतंकवादियों को नई दिल्ली और मुंबई पर अटैक का ऑर्डर दे दिया है? और क्या इसके लिए टेरर प्रॉक्सीज यानी हाफिज मसूद के टेररिस्ट को प्लान समझा दिया गया है? हाफिज सईद का जलसा हुआ है कसूर के अंदर, कराची के अंदर जलसा मैंने करवाया है। वो नदीम जो वहां पे बैठ के बातचीत कर रहा था, जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, स्पेशल टेररिस्ट हैं, ग्लोबली डेजिग्नेटेड, वो लोग यहाँ पे जलसे खुलेआम कर रहे हैं। उनको आईएसआई और एमआई जो है वो ओपन स्पेसेस मॉडर्न रिक्रूटमेंट सेंटर के दे रही है। पहलगाम करवाया गया, अंदर सबको पता है, सब खुश हैं कि यार इसने ठीक किया। मुनीर के इशारों पर आईएसआई और पाकिस्तान की एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आतंकवादियों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। हाल फिलहाल में इसके कई सबूत देखने को मिले हैं। कई आतंकवादी टेंट में दिखे हैं, मुनीर की फौज की टाइट सिक्योरिटी में दिखे हैं। कई खुल्लम खुल्ला आतंकवादियों की रैलियां हुई हैं। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को लेकर सैफुल्लाह कसूरी और अमीर हमजा तक लश्कर के सारे टॉप आतंकी कैमरे पर दिखे हैं। कहीं आतंकवादियों की ओपन बस परेड हुई है। बार बार मोदी का नाम लेकर भारत पर बड़े हमले की धमकी दी गई है। कहीं लश्कर तैयबा के आतंकी मोदी की फोटो हाथ में लिए दिखाई दे रहे हैं। कहीं बंद कमरे में मोदी का वीडियो चलाकर स्पीच सुनते नजर आए हैं। जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर में भी आतंकवादियों की क्लोज डोर मीटिंग हुई है।
वहां भी भारत पर हमले की बात कही गई है। लश्कर तैयबा से लेकर जैश ए मोहम्मद तक इस वक्त पाकिस्तान के हर टेरर कैंप में हलचल बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिन टेरर कैंप्स में सन्नाटा था, अब वहां भी आतंकी दिख गए हैं। इन सारे आतंकवादियों को एक जगह इकट्ठा करने का, पाकिस्तान के टेरर सेल्स को एक्टिवेट करने का ऑर्डर मुनीर ने ही दिया है, सीक्रेट हाई लेवल मीटिंग में दिया है। और इसी का खुलासा फॉर्मर पाकिस्तानी मेजर आदिल रजा ने किया है। इस वक्त वन विंडो ऑपरेशन पाकिस्तान में आपको पता है कि वो अवेलेबल है आसिम मुनीर के जरिए या आसिम मलिक के जरिए, वो उसी को चलाना चाहते हैं। हमने पहलगाम के अंदर रिस्पॉन्स किया, जाके वहां पे लश्कर तैयबा वगैरह को छोड़ा, और आजकल खुलेआम उनको इजाजत है पाकिस्तान में ऑपरेट करने की। पॉलिटिकल कवर के अंदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से लश्कर तैयबा को इजाजत है। पहले उन्होंने एमएमएल नाम की एक पार्टी बनाई थी, उनको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन पीएमएमएल को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अब वही काम, और ये कोई नई चीज नहीं है सर। आपको भी पता है मुशर्रफ दौर से पहले टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स होता था। अब जैसे वो करते थे, यहाँ से हम करते थे। हाँ, तो उसी में 26/11 वगैरह हुआ है, तो उसी चक्कर में उसी आइडियोलॉजी के तहत मुला मिलिट्री अलायंस को रिवाइव करके, लेकिन सर वो हालात अब रह नहीं गए। लेकिन आप उन्हीं हालात को दोबारा से रिवाइव करने के चक्कर में अभी अगस्त में मेरी इतलात ये है कि मुबैना तौर के ऊपर प्लान किया गया है, मेनलैंड के अंदर, कश्मीर में नहीं, न्यू दिल्ली और इंडिया को टारगेट करने का प्लान इनका जो है वो चल रहा है। और अब हम प्लान हमने एक्सपोज कर दिया है, तो अभी पता नहीं उसको ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन अंदर से प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान के रिस्पॉन्स में, माइंड यू, बलूचिस्तान के रिस्पॉन्स में ये करना चाह रहे हैं। जब ये हालात खराब रहेंगे तो फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स को मैनिपुलेट करने के अंदर जो ग्लोबल पावर राइवलरी चल रही है इस वक्त, उसको मैनिपुलेट करने के थ्रू प्रॉक्सीज भी आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। और अगर अटैक इंडिया के अंदर भी होगा तो आप कहेंगे कि यार पाकिस्तान में तो ये चल रहा है मामला, इंसर्जेंट्स चल रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं हम, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम क्या करें, नॉन स्टेट एक्टर्स ये काम कर रहे हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान में भी कंट्रोल किया जाता है, और इनके ऊपर पैट्रनेज फुल फ्लेज आईएसआई और एमआई की है। सर मैं और आप फौजी हैं, हमें ये बात पता है, एज अ प्रूफ पता है, तो हम क्यों ये झूठ बोले दरमियान में दो नंबरी फिर करें। आदिल रजा के विस्फोटक बयान के कुछ पॉइंट्स समझिए। नंबर 1, इसने पीएमएमएल का जिक्र किया। ये वही पीएमएमएल यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है जो लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग है। और नंबर 2, आदिल रजा ने पाकिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र किया है। नॉन स्टेट एक्टर्स यानी लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन। लश्कर के पॉलिटिकल विंग पीएमएमएल की बात आगे करेंगे। पहले उन प्रॉक्सीज की बात करते हैं जिन्हें अगस्त के महीने में भारत पर हमले का टास्क मुनीर की ओर से सौंपा गया है। यह पाकिस्तान में पल रहे वही प्रॉक्सीज यानी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिनों पहले कर चुके हैं। और तब मोदी ने यह कहा था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई प्रॉक्सी वार नहीं कर रहा, वो प्रॉक्सीज की आड़ में छिपकर सीधे सीधे हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं, और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं, और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको,
क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। यानी आदिल रजा ने अगस्त में होने वाले आतंकी हमले को लेकर जो खुलासा किया है, उसमें कहने को भले ही मुनीर के प्रॉक्सी यानी लश्कर और जैश के आतंकी शामिल हो, लेकिन इस हमले में सीधे सीधे पाकिस्तान की फौज इन्वॉल्व होगी और उसके बाद मुनीर का क्या होगा, इसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि मोदी तो पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अब अगर हिंदुस्तान पर एक भी आतंकी हमला हुआ तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर ही मानेगा और बिना देर किए पाकिस्तान पर हमला करेगा। सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में अच्छी खासी पिटाई के बाद मुनीर हिंदुस्तान के हाथों दोबारा क्यों पिटना चाहता है, इसका खुलासा भी आदिल रजा ने किया है। आदिल, मेरे पास ना जो एक व्यू है वो ये है कि इंडिया के साथ इसका जो अटैक करना है आसिम मुनीर का, मुझे अब वो जो इसको जरूरत थी पहले इंस्टिगेट करने की टेररिज्म को और ये बताने के लिए कि जी पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो इसको मिल गया, तो गोद में जाके बैठ गया है अमेरिका के। ट्रंप ने खाने पे भी बुला दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाई वुड आसिम create a terror attack inside India. पहलगाम अटैक इसने करवाया, उसके रिस्पांस में 4 दिन की जो जंग हुई उसमें फुल फ्लेज सपोर्ट ऑफ कोर्स जो है वो चाइना की शामिल तो थी, बिकॉज चाइना और इंडिया स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के अंदर हैं। अब उसकी वजह से उसके रिजल्ट में फील्ड मार्शल बन गया। ठीक है सर, फील्ड मार्शल बनने के बाद इसने पूरे का पूरा एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव चलाया कि हमने बनियान अल मरसूस जो है वो कर दिया, जीत गए, अभी हम जंग जीत गए जनाब। उन्होंने सर घुस के आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, उसकी कोई बातचीत नहीं है। हम जंग जीत गए क्योंकि जहाज हमने गिरा लिए हैं, उसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सपोर्ट थी और चाइनीज को मैं अब यहाँ पे आपकी बात बड़ी ठीक है कि ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गए सारे, वो लंच भी कर आ गया है सारा, तो अब क्या जरूरत पड़ी है। देखिए सर, फौज के अंदर आसिम मुनीर की जो पावर बेस है वो अवामी तो नहीं है, अवाम तो उसको सपोर्ट नहीं कर रही, वो टोटल डंडे के जोर पे खड़ा हुआ है, डंडे के जोर पे संडा चला रहा है। डंडा किसका है? यंग ऑफिसर्स के पास है, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों के पास है, ये उसकी पावर बेस है। उसको ट्रंप ने थोड़ी बिठाया हुआ वहां के ऊपर, ट्रंप यूएस आर्मी वहां पे आके बैठी हुई है, उसकी सपोर्ट कर रही है। आदिल रजा की माने तो ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद मुनीर एक बार फिर पाकिस्तानी फौज में अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना चाहता है। और ये नौबत क्यों आई, इसका खुलासा सर्वे एजेंसी गैलप पाकिस्तान के लेटेस्ट सर्वे में हुआ है। पाकिस्तान के 57% लोग इस वक्त भी वहां डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि हिंदुस्तान कहीं दोबारा हमला ना कर दे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसी सर्वे में पाकिस्तान के 91% लोगों ने राहत की सांस ली थी कि भारत सीज फायर के लिए तैयार हो गया, लेकिन इनमें से 52% पाकिस्तानी भी ऐसे थे जिनका मानना था कि भारत लंबे समय तक सीज फायर कंटिन्यू नहीं करेगा। और पाकिस्तान के इस डर की वजह आतंकवाद पर हिंदुस्तान का स्टैंड है, जिसे मोदी ने भारत का न्यू नॉर्मल डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन मुनीर है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पहले उसने डीजीआईएसआई को कहकर पहलगाम में आतंकी हमला कराया और अब मुनीर उसी डीजीआईएसआई को कहकर अगस्त के महीने में दिल्ली और मुंबई में आतंकी हमले कराना चाहता है। और इसके लिए वो जिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहता है उसमें से एक नाम है PMML,
यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, जो लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग है, और हाफिज ने इसका सियासी मेक ओवर कर रखा है। 2024 से पहले PMML पाकिस्तान में MML यानी मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से ऑपरेट करता था, लेकिन जब MML को 2024 में पाकिस्तान के चुनाव में एंट्री नहीं मिली तो हाफिज ने इसका नाम बदलकर PMML रख दिया। आदिल रजा का दावा है कि PMML कुछ और नहीं, MML का वर्जन 2.0 है, जिसमें सेम विचारधारा वाले आतंकवादी अलग नाम से शामिल हैं। 2024 के पाकिस्तान चुनाव में इसी PMML ने हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद, हाफिज अब्दुल राउफ, मुजम्मिल इकबाल हाशमी जैसे लश्कर के आतंकियों को चुनाव में भी उतारा था। आदिल रजा के खुलासे के मुताबिक पाकिस्तान की ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ही आसिम मुनीर के कहने पर लश्कर के पॉलिटिकल विंग को बड़ा बनाया है, और अब मुनीर इन्हीं आतंकवादियों के दम पर अगस्त के महीने में हिंदुस्तान में कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है। इसके लिए मुनीर ने कराची से लेकर बहावलपुर, लाहौर और इस्लामाबाद तक अपने सारे टेरर नेटवर्क एक्टिवेट कर दिए हैं। He has to keep his power base happy. जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के जवाब में पहलगाम करवाया गया, अंदर सबको पता है, सब खुश हैं कि यार इसने ठीक किया, हमारा बदला मुकाया, ठीक है। तो अब बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है उसके रिस्पांस में इसका अटैक, जो कि सर ये तो एक नॉर्मल चीज होती थी जनरल मुशर्रफ के 2002 की पॉलिसी से पहले कि जनाब इधर इन्होंने अटैक बलूचिस्तान में, उधर इन्हें ठोक देते थे। ये मकबूजा कश्मीर के अंदर जाके, इंडिया के अंदर जाके 26/11 किस तरह हुआ था, और यही प्रॉक्सीज इस्तेमाल की जाती थी, जो अभी से एक्टिवेट कर ली गई है। एविडेंस है कि एक्टिवेट हो गई है प्रॉक्सीज। हम मेनलैंड इंडिया में करेंगे, ये टिट फॉर टैट करेगा और इससे फौज के अंदर इसको सपोर्ट मिलेगी। इज दैट द योर नैरेटिव? Does it not make sense, sir? I ask you. आपने वो फीलिंग्स रिवाइव की हैं जब आप जाके बयान देंगे, आप जाके और पब्लिकली भी आप यही बयान ओवरसीज पाकिस्तानीज को बुला के दे रहे हैं, तो अंदर भी आप यही बातचीत कर रहे हैं जाके। जब आप आइडियोलॉजी को रिवाइव करेंगे और जब आप अपने मिलिटेंट प्रॉक्सीज को रिवाइव करके वो पब्लिक जलसे, कसूर में जलसा मैंने करवाया है सर या आपने करवाया है? जो हाफिज सईद का जलसा हुआ है कसूर के अंदर, कराची के अंदर जलसा मैंने करवाया है। वो नदीम जो वहां पे बैठ के बातचीत कर रहा था, जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, स्पेशल टेररिस्ट हैं, ग्लोबली डेजिग्नेटेड, वो लोग यहाँ पे जलसे खुलेआम कर रहे हैं। उनको ISI और MI जो है वो ओपन स्पेसेस मॉडर्न रिक्रूटमेंट सेंटर के दे रही है। इनको किस लिए रखा हुआ है, किस लिए पाल रहे हैं, क्या करवाना है इनसे सर? और क्या इंडिया के अंदर पाकिस्तान ने हमले नहीं करवाए? सबसे लेटेस्ट वीडियो में आदिल रजा ने जो खुलासा किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि मुनीर अगस्त के महीने में दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाने के लिए लश्कर तैयबा के आतंकियों को हिंदुस्तान भेज सकता है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान से PMML यानी लश्कर और आतंकियों के जितने भी वीडियोस आए हैं उनमें भी यही संकेत मिल रहा है। मुनीर हाफिज मसूद को भारत को सौंपना नहीं चाह रहा, बल्कि उनके दम पर नया हमला प्लान कर रहा है, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की नई साजिश रच रहा है। लेकिन वो अंदर ही अंदर डर भी रहा है, और ये डर कैमरे पर दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि बिलावल के उस इंटरव्यू को जब मैंने पढ़ा पहले अखबार में, फिर मैंने अल जजीरा पे देखा, तो मैंने कई दफा देखा, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि हुकूमत का एक इत्तेहादी और एक साबिक वजीर खारिजा और एक पार्टी का, हुकूमती पार्टी का सरबरा, वो कह रहा है कि हम इंडिया के हवाले कर सकते हैं हाफिज सईद को और मसूद अजहर को, जो पाकिस्तानी शहरी हैं। ये शर्मनाक हैं और ये अमरीकी गुलामी के बाद हिंदुस्तान की गुलामी है। हाफिज सईद से इख्तिलाफ हो सकता है, मसूद अजहर साहब से इख्तिलाफ हो सकता है, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, लेकिन आप किस कानून के तहत उसे मोदी के हवाले करेंगे? किस कानून के तहत उसको इंडिया के हवाले करेंगे? ये शर्मनाक है, ये बदतरीन गुलामी है। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान का एक फर्द भी इंडिया के सामने नहीं झुकेगा, मोदी की गुलामी को कबूल नहीं करेगा। मसूद अजहर और हाफिज सईद पाकिस्तान के शहरी हैं। अभी उन्होंने आपके मसाजिद के ऊपर हमला किया, मेनलैंड पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तानियों को कत्ल किया, और आप कह रहे हैं कि आप मसूद अजहर को और हाफिज सईद को उनके हवाले करेंगे। ये शर्मनाक है, अफसोसनाक है, गुलामी है, और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। जब हमने जहादे अफगानिस्तान बंद किया, हमने जहादे कश्मीर की तरफ चले गए।
देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि हम इन्वॉल्व नहीं रहे, देखिए सिंपल सी बात है, देखिए हमें समझना चाहिए, दिस इज नॉट द क्वेश्चन वी हैव नॉट बीन इन्वॉल्व्ड या हमने नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट नहीं किया, हमने उसकी, देखें फौज ये कहती है या मैंने जो सुना है लोगों से वो ये है कि उसकी रोजाना कीमत भर रहे हैं अपने खून से। पहले किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का? हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन। तो सर कश्मीर पे अटैक जो था ट्राइबल से करवाया गया, अब तो पाकिस्तानी ओपनली मान लेते हैं, किताबों में आ गया है कि उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी और उसने कितनी कत्लो गारत की ये वो लोगों को नहीं बताया जाता। मुसलमानों को भी लूटा, सिखों को भी लूटा और हिंदुओं को तो जो भी किया। बारामूला में देख लीजिए क्या किया, यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद हम इतने बड़े बड़े पंगे लेते रहे हैं। तो हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। सर आप ये कह रहे हैं जी वो पास्ट था, सर पास्ट कब, कहां कट ऑफ डेट कहां आई है सर? 2004 में जनरल मुशर्रफ ने लिख के दिया प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को कि हम नहीं करेंगे कहीं टेररिस्ट, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तानी टेरिटरी से नहीं होगा। कैन यू ऑनेस्टली से कि उसके बाद कोई नहीं हुआ वाकया? इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, लेकिन हमें उधर से कभी ठंडी हवा नहीं आई। तो हमें उधर से हमेशा नुकसानदेह बातें सुनने को मिली, नुकसान ही पहुंचा। अब देखिए हमें कांग्रेस बड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई है। मनमोहन सिंह को हम कहते हैं जी ही वाज अ मैन ऑफ पीस। तो भाई मुंबई किस दौर में हुआ था? मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर। सो उसके बाद अब देखिए इवन नरेंद्र मोदी ही केम टू लाहौर और उनके जो दोस्त थे, अहबाब थे, पॉलिटिकल एडवाइजर, उनके मशवरे के अगेंस्ट वो आए कि आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको नुकसान पहुंचेगा पाकिस्तान जाने से, लेकिन ही टुक द रिस्क। उसका हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया? एक तो पठानकोट हो गया, उसके बाद फिर बिलावल साहब ने कश्मीर के इलेक्शंस में जाके नारा लगा दिया मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो ये तो सीरियसनेस का लेवल है हमारे यहाँ। नरेंद्र मोदी मुनीर की रग रग से वाकिफ हैं। मुनीर क्या क्या प्लान कर रहा है, कौन सी साजिश रच रहा है, मोदी के पास एक एक डिटेल मौजूद है। और इस बार अगर मुनीर ने एक भी गलती की, हिंदुस्तान पर एक भी टेरर अटैक हुआ, तो वो पाकिस्तान को बहुत भारी भी पड़ेगा और मुनीर भी नहीं बचेगा।